grade 11th. Welcome to my YouTube channel. So we were doing the definition of relation. Let me recall it once again. So beta, once again write down its definition. Relation. A relation R from a set A to set B is the subset of Cartesian product A cross B, right? ठीक है, तो जो भी हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगी उसमें से कुछ ऑर्डर्ड पेयर लेकर हम रिलेशन बना लेंगे. ठीक है, ये है हमारी रिलेशन की डेफिनेशन. जैसे देखो बेटा, ए क्रॉस, मान लो ए में 1 2 एलिमेंट है और बी में 3 4 है. सबसे पहले आप क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन करो. 1 3 1 4 2 3 2 4. ठीक है, अब ये आपकी क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन होगी. अगर आपने रिलेशन बनाना है, ठीक है, तो रिलेशन क्या होगा? रिलेशन 1 3 भी हो सकता है. एक रिलेशन मैंने ये बना लिया, एक रिलेशन आप ये भी बना सकते हो 1 3 1 4. तो आप कितने भी रिलेशन बना सकते हो यहाँ पर 1 3 1 4, और आप बना लो 1 3 2 3 का बना लो. ठीक है, ये R3 हो गया आपके पास. R4 बना लो आप 1 3 2 4 का बना लो. ठीक है, और पूरा R आप ये भी बना सकते हो 1 3 1 4. आप कितने भी रिलेशंस डिफाइन कर सकते हो अपनी मर्जी से. ठीक है, तो ये रिलेशन होता है. और रिलेशन में जो लेफ्ट एलिमेंट है, इसका फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है. ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट को हम बोलते हैं डोमेन एंड द सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड रेंज. और अगर हम 1 3 की बात करें, यहाँ पर जितने भी हमने रिलेशन बनाए हैं, 1 3 का मतलब है 1 किसी ना किसी तरीके से रिलेट कर रहा है 3 को. ठीक है, 1 रिलेट कर रहा है 3 को. मैं और एग्जांपल्स आपको बताती हूँ यहाँ पर. जैसे देखो, मैंने यहाँ पर लिया 1 1, ठीक है, 2 4 3 9 4 16. थोड़ा दिमाग लगाओ, मैं क्या लिख रही हूँ. मैं लिख रही हूँ 1 और 1 का स्केयर. ठीक है, 2 2 स्केयर, 3 3 स्केयर, 4 4 स्केयर. ये लिखा है ना मैंने. इट मीन्स मैंने एक रिलेशन बना दिया कि 1 1 को रिलेट कब करेगा जब हम 1 का स्केयर करेंगे. ठीक है, 2 रिलेट 4 को कब करेगा? जब हम 2 का स्केयर करेंगे. 3 रिलेट्स 9. ठीक है, तो इस तरह से आप कितने भी रिलेशंस बना सकते हो. किसके बना सकते हो? कार्टेशियन प्रोडक्ट. दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. यू आर टू मेक कार्टेशियन प्रोडक्ट, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. ठीक है, तो अब देखो आगे हम डिस्कस करते हैं डोमेन. डोमेन क्या होती है? डोमेन इज द लेफ्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन A क्रॉस B. ठीक है, और रेंज क्या होगी? रेंज इज द राइट एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B. रेंज को हम बेटा इमेज भी बोलते हैं. रेंज इज ऑल्सो कॉल्ड इमेज. वैसे हमने जर्नली रेंज ही लिखना है. ठीक है, तो जैसे मैंने कोई रिलेशन लिया 1 3, पीछे भी लिया था ना 2 4. तो इसमें अगर मैं बोलूँ कि डोमेन क्या है, व्हाट इज डोमेन ऑफ दिस रिलेशन? DR का मतलब रिलेशन. डोमेन ऑफ रिलेशन, इट इज कॉल्ड डोमेन ऑफ रिलेशन. तो डोमेन ऑफ रिलेशन यहाँ पर क्या है बताओ? डोमेन ऑफ रिलेशन है 1 2, लेफ्ट एलिमेंट. अगर हम कहें कि रेंज ऑफ रिलेशन क्या है, R मीन्स रेंज ऑफ रिलेशन, और वो किसके इक्वल है बताओ? 3 4 के, राइट. तो इस तरह से अगर डोमेन रेंज का सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा तो रिलेशन की डोमेन रेंज क्या होगी? डोमेन का मतलब लेफ्ट एलिमेंट और रेंज का मतलब राइट एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B. सिंपल है, राइट. नेक्स्ट टॉपिक इज, सो डोमेन रेंज वी हैव डिस्कस्ड. वन थिंग इज लेफ्ट कोड डोमेन. ठीक है, कोड डोमेन करते हैं हम. तो बेटा यहाँ पर मैंने यहाँ पे 3 टर्म्स लिखी हैं, कोड डोमेन, डोमेन एंड रेंज. सारा मैथ्स इस पे डिपेंड करता है. ठीक है, धीरे धीरे जब आप मैथ्स में आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा ना, आप हायर स्टडीज़ के लिए जाओगे, जब आप MSc करोगे, मास्टर्स करोगे, तब आपको क्लियर होगा कि ये डोमेन कोड डोमेन हम क्या पढ़ते थे. सारी थ्योरीज इस पे डिपेंड करती हैं. ठीक है, तो अब देखो, जब आप 10th क्लास में थे, जब आपके पास ये आ जाता था x स्क्वायर इक्वल्स टू -4, आप इसको लिखते थे -4 रूट, है ना, प्लस माइनस का साइन भी लगाते थे. आप लिखते थे इम्पॉसिबल.
क्यों लिखते थे इम्पॉसिबल? क्योंकि वो आपकी रेंज में नहीं था। जैसे कोई चीज़ हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम बोलते हैं मेरी रेंज में नहीं है। सिमिलरली जब आपके पास ऐसे नंबर्स आ जाते थे स्क्वायर रूट ऑफ -4, तब आप बोलते थे कि मेरी रेंज में नहीं है, लिख देते थे इम्पॉसिबल। बट एक्चुअल में ये पॉसिबल है +1 में। अभी हमें 3rd चैप्टर यही पढ़ने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो ये रेंज और डोमेन, को डोमेन क्या है? सबसे पहले देखो मैंने सेट लिया, मैंने सेट लिया 1 2 एंड बी सेट इज 3 1 2, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पर अगर मैं A क्रॉस B बना रही हूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे हम इसकी, क्या होगी क्रॉस प्रोडक्ट, मैं लिख रही हूँ यहाँ पर सारे। अब देखो मैंने यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख दी, राइट। सिंपल क्वेश्चन है, 2 सेट दिए थे, मैंने कार्टेशियन क्रॉस प्रोडक्ट लिख दी है यहाँ पर। अब देखो मैं एक रिलेशन बना रही हूँ। रिलेशन का मतलब मैं अपनी मर्जी से यहाँ से ऑर्डर पेयर उठा लूंगी, अपनी मर्जी से। रिलेशन इज ऑलवेज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, याद रखना ये, रिलेशन इज ऑलवेज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ठीक है। आप पूरे को भी रिलेशन ले सकते हो अपनी मर्जी से, आप इसको भी ले सकते हो, लेकिन पता है क्या, +1 में अभी आपकी मर्जी चलेगी। +2 में आपको रिलेशन दिया होगा, ठीक है, +2 में दिया होगा, क्योंकि अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं ना कि रिलेशन बनाना कैसे है, क्रॉस प्रोडक्ट से बनाना है। +1 में रिलेशंस आपको आप अपनी मर्जी से बना लो, डेफिनेशन समझने के लिए वैसे स्टेटमेंट में आपको दिए होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से रिलेशन बना रही हूँ, मान लो मैंने ये ले लिया, चलो 3 ले लेते हैं हम, ठीक है। तो अब अगर मैं आपको बोलूँ कि इस रिलेशन की डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ रिलेशन बताओ क्या होगी डोमेन? लेफ्ट एलिमेंट 1 2 2 1 2 2, रिपीट तो करना नहीं, सेट है ना, सेट में रिपीट नहीं ना होते, तो डोमेन क्या है 1 2। रेंज क्या है? रेंज इज 1 2 3, चलो हमने रेंज भी लिख दी, क्लियर। अब देखो को डोमेन क्या है? को डोमेन इज राइट हैंड साइड के सेट में जितने भी एलिमेंट है ना वो सारे लेने हैं। तो यहाँ पर आपको को डोमेन समझ नहीं आएगा, मैं एक नया रिलेशन बनाती हूँ जिसमें मैं सिर्फ ये ही एलिमेंट्स ले रही हूँ, 1 1 2 2, ठीक है। मैंने एक नया रिलेशन बनाया, डोमेन ऑफ रिलेशन इज 1 2, रेंज ऑफ रिलेशन इज 1 2। अब आओ को डोमेन। को डोमेन बेटा क्या होगी? को डोमेन का मतलब राइट हैंड साइड में जितने भी एलिमेंट्स पड़े हैं, चाहे आपके रिलेशन में हैं चाहे नहीं है, राइट हैंड साइड में कितने एलिमेंट्स पड़े थे? 3 एलिमेंट्स पड़े थे। को डोमेन में आपके ये तीनों एलिमेंट्स आएंगे, 3 1 2। मीन्स कि जो आप रेंज बना रहे हो, इसको नोट करो, मैं दोबारा बता देती हूँ। डोमेन लेफ्ट साइड, रेंज राइट साइड, और कोड मेन जो आपका सेट बी है, जो राइट हैंड साइड में जो सेट पड़ा है उसके सारे एलिमेंट, चाहे वो आपके वो रिलेशन में है चाहे वो रिलेशन में नहीं है। इसको और एरो डायग्राम से क्लियरली समझते हैं। अब देखो बेटा, मैंने 2 वेन डायग्राम्स, 2 मैंने एरो डायग्राम्स ड्रॉ करनी है। मैंने 2 सेट ले लिए A एंड B, ठीक है। अब देखो मैं स्केयर की तरह मैं रिलेशन बना रही हूँ। स्केयर ऑफ 0 इज 0, स्केयर ऑफ -1 इज -1 स्केयर इज 1, इसके साथ मैंने रिलेट कर दिया। स्केयर ऑफ -2 इज 4, स्केयर ऑफ -2 इज 4, स्केयर ऑफ 1 इज अगेन 1 एंड स्केयर ऑफ 2 इज अगेन 4। तो मैंने इस तरह से रिलेशन बनाया है स्केयर का। क्या रिलेशन बनाया है? 2 4 -2 4 0 0 1 1 -1 1, ठीक है। अब देखो मैं डोमेन लिख रही हूँ। डोमेन क्या है बेटा? डोमेन इज अ लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड क्या है आपकी? 2 -2 0 1 -1। इसको आप ऑर्डर में लिख लोगे तो वो भी ठीक है, नहीं तो जरूरी नहीं है। 0 1 2 -1 -2, ठीक है। अब आप रेंज लिखोगे। रेंज क्या है बेटा? रेंज बताओ क्या है? 0 1 4, रेंज इज 0 1 4। अब आपने लिखना है को डोमेन। को डोमेन, को डोमेन बताओ बेटा क्या होगी? को डोमेन वो होगी राइट हैंड साइड के, राइट हैंड साइड का जो सेट है, जो दिया हुआ था, ऑलरेडी सेट दिया हुआ था, A एंड B जो सेट दिए हुए थे, उसकी राइट हैंड साइड के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपकी डोमेन, को डोमेन होगी। 0 1 4 -1 -2। तो दिस इज योर को डोमेन, समझ गई? ठीक है। अब आपको, आप यहाँ से क्या क्या कंक्लूजन निकालते हो कि जो रेंज होती है, रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ को डोमेन। रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ को डोमेन। रेंज, ये देखो ये रेंज थी सारी, सॉरी ये को डोमेन है पूरा सेट, और रेंज ये जो हमारा सेट आया 0 1 4, रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ को डोमेन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें मिलने हैं, जो हमने ज़िंदगी भर याद रखने हैं, रिलेशन जो बच्चों को कभी नहीं याद रहते, रिलेशन इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B,
और रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। ऑलवेज रिमेंबर दिस, हमेशा लाइफ में आपके काम आएगा। ये रेंज इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी एंड द, सॉरी रेंज नहीं है, ये रिलेशन है। रिलेशन इज सबसेट नहीं होगा, सुपरसेट भी हो सकता है, ठीक है। रिलेशन इज सबसेट और सुपरसेट ऑफ ए क्रॉस बी एंड रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन एंड डोमेन। कोडोमेन का ये सबसेट भी हो सकता है, ये सुपरसेट भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हमने लेके चलनी है, इक्वल भी हो सकता है और उससे छोटा भी हो सकता है, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट सम। So students, I am here with you one example from NCERT, example number 7. Let A equals to 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Define a relation from A to A. ठीक है, मीन्स A to A का मतलब है हमने A क्रॉस A में से एलिमेंट्स उठाने हैं, ऑर्डर्ड पेयर हमने कहाँ से उठानी है, A क्रॉस A में से, ठीक है। और आपका रिलेशन क्या होना चाहिए, एक्स वाई सच डेट वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। मैंने आपको बताया था ना, आपको हमेशा रिलेशन के बारे में दिया होता है कि रिलेशन बनाना कैसे है, या फिर आपको रिलेशन दिया होगा, अपनी मर्जी से नहीं करना वहाँ पर, ठीक है। डेफिनेशन समझने के लिए मैंने अपनी मर्जी से किया है, लेकिन यहाँ पर जो रिलेशन बनाना है वो हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो ए टू ए रिलेशन बनाना है, अगर मैं यहाँ पर भी ए लिख लूँ और यहाँ पर भी ए लिख लूँ, ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब देखो रिलेशन क्या बनेगा, y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, एक्स वाई, ठीक है। अब आपने जो भी रिलेशन बनाना है तो सबसे पहले देखो ये आपकी जो डोमेन है, डोमेन कितनी होगी बेटा, व्हाट इज डोमेन, डोमेन इज 1 2 3 4 5 एंड 6। रेंज का मुझे पता नहीं है, रेंज हम बाद में लिखेंगे, कोड डोमेन लिख लेते हैं। कोड डोमेन क्या है, राइट साइड क्या है सेट की, 1 2 CD, CD मीन्स कोड डोमेन 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब रिलेशन इन्हीं एलिमेंट्स को लेके बनाना है, इससे बाहर नहीं जाना, तो लेट्स मेक अ रिलेशन, ठीक है। तो जो आपने रिलेशन बनाना है, रिलेशन आपका बनना है ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, ठीक है। अब x का मतलब क्या है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में कौन से एलिमेंट्स थे, ए टू ए बना रहे हो ना आप, लेफ्ट साइड में क्या था, 1 2 3 4 5 6, 1 ले लो, ठीक है। x को आपने 1 ले लिया तो y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन मीन्स 1 प्लस 1, राइट। अगर आप x को 2 ले रहे हो, x इज 2, ठीक है, तो y किसके इक्वल होगा, 2 प्लस 1। इफ x इज 3, y इज इक्वल टू 3 प्लस 1। इफ x इज 4, y इक्वल्स टू 4 प्लस 1। इफ x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 5 प्लस 1। इफ x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 6 प्लस 1। लेकिन अगर आप ध्यान दो कि ये जो 6 प्लस 1 है ये आपकी रेंज में नहीं है, क्योंकि जो सेट बनना है ए टू ए बन रहा है। अगर यहाँ पर अगर आप x को 6 लेते हो, y आ गया 7, y का मतलब रेंज, क्या रेंज में 7 है, रेंज में तो 7 है ही नहीं। तो इसको हम एरो डायग्राम से ड्रॉ करते हैं। एरो डायग्राम देखो बनाओ, इसकी क्या बनेगी, दिस इज योर एरो डायग्राम, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दिस इज ए, ठीक है। डोमेन इज 1 2 3 4 5 6, रेंज इज 1 2 3 4 5, नो रेंज नहीं, कोडोमेन इज 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो जब आप x को 1 लेते हो, ऑर्डर्ड पेयर आपका बनना है x a टू a, ठीक है, और y किसके इक्वल होना चाहिए, x प्लस 1 के। जब आप x को 1 लेते हो तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2। जो व्हेन x इज 2, y इज 3, 3 पे 4, 4 पे 5, 5 पे 6, तो 6 बच जाएगा क्योंकि वो हमारी रेंज में नहीं है, वो हमारी कोड डोमेन में नहीं है। तो आप यहाँ से क्या लिखोगे, डोमेन कितनी है बेटा, 1 2 3 4 5, राइट। और रेंज कितनी है आपकी, 2 3 4 5 6, यही आंसर आ रहे हैं ना रेंज में। अब आपकी जो कोड डोमेन है, कोड डोमेन क्या है, ये सारी साइड, राइट साइड सारी जितने भी एलिमेंट्स हैं, तो आपकी कोड डोमेन क्या होगी, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आप देखो रेंज सबसेट बन रहा है ना कोड डोमेन का, तो हमने यहाँ पर एरो डायग्राम भी बना दी है, हमने डोमेन, रेंज एंड कोड डोमेन के बारे में भी बता दिया है। सो बस ये क्वेश्चन इतना ही था, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ये स्टेटमेंट थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी, लाइक जैसे y को एक्स स्क्वायर लिख देंगे, क्यूब रूट लिख देंगे, कुछ भी लिख सकते हैं।
So students, example number 8, you will do it yourself, go through it. If you have doubt you can ask me, otherwise मुझे लग नहीं ना कोई डाउट आएगा. नेक्स्ट देखो, हमने दो सेट लिए A क्रॉस B, ठीक है. अब हम कार्डिनैलिटी कर रहे हैं. कार्डिनैलिटी का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B. कार्डिनैलिटी ऑफ A क्रॉस B मैंने आपको करवाया था ना, क्या होगा? कार्डिनैलिटी ऑफ A मल्टीप्लाई कार्डिनैलिटी ऑफ B, जिसको आप इस तरह से लिखते हो n इंटू A क्रॉस B इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B. ये तो हो गया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स हैं, ये हमने वो लिखा. अब हम करेंगे कि आप दो सेट के कितने रिलेशंस बना सकते हो. तो नेक्स्ट देखो बेटा क्या है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. ठीक है, अब देखो मान लो कि सेट ए में p एलिमेंट्स हैं, तो देखो बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यू हैव p, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b यू हैव q. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स होंगे? p q, जो अभी हमने रिसेंटली फॉर्मूला किया था. अब क्वेश्चन नेक्स्ट है, नंबर ऑफ रिलेशंस इन a क्रॉस b, मतलब a से b तक आप कितने रिलेशंस बना सकते हो, उसका फॉर्मूला होगा 2 रेज टू पावर pq. 2 रेज टू पावर pq इज द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस. कितने मैक्सिमम रिलेशंस आप बना सकते हो. तो देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2. लेट a इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, b इक्वल्स टू 1 टू फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b. ठीक है, तो सबसे पहले आप a की कार्डिनैलिटी लिखोगे. कार्डिनैलिटी ऑफ a इज 3, कार्डिनैलिटी ऑफ b इज 2, कार्डिनैलिटी ऑफ a क्रॉस b इज, बोलो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6. ये तो कार्डिनैलिटी होगी a क्रॉस b की. हमारा क्वेश्चन है नंबर ऑफ रिलेशंस बताने हैं आपने, तो नंबर ऑफ रिलेशंस इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 6 इज इक्वल टू 128 रिलेशंस आप बना सकते हो. नो स्टूडेंट, इट्स आंसर इज 64. 2 रेज टू पावर 6 इज 64. अब बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखो, लेट आर बी अ रिलेशन ऑन इंटीजर्स. जेड मीन्स इंटीजर्स डिफाइंड बाय आर इक्वल्स टू ए बी. ए एंड बी दोनों ही इंटीजर्स हैं, देन ए माइनस बी इज इंटीजर. फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर. ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पर ए बी जो एलिमेंट है, मतलब ए हमने यहाँ से लेना है और बी हमने यहाँ से लेना है. ठीक है, तो जो ए है, ए आपका इंटीजर्स है, बी आपका क्या है, बी इज ऑल्सो इंटीजर. द क्वेश्चन इज ए माइनस बी इज इंटीजर. तो मीन्स मुझे ये बताओ, सबसे पहले देखो डोमेन तो आपकी आ जाएगी इंटीजर्स. ठीक है, रेंज क्या आएगी बेटा, ये देखो a माइनस बी इज एन इंटीजर, मतलब जो भी आप रिलेशन बना रहे हो वो माइनस करके वो इंटीजर होना चाहिए. अगर आप इंटीजर उठाओगे और माइनस करोगे, लाइक जैसे मैंने यहाँ पे 2 पढ़ा है, -1 पढ़ा है, 5 पढ़ा है, जैसे 2 माइनस -1 लिया, 2 + 1 3 बन गया ना. अब 3 भी तो इंटीजर ही है. इंटीजर्स उठा रहे हो, माइनस कर रहे हो, आंसर आपको इंटीजर ही मिलेगा, कोई वो तो नहीं मिलेगा, इरेशनल नंबर तो नहीं मिलेगा ना. ठीक है, ये भी नहीं मैं कहूँगी कि नेचुरली मिलेंगे, 0 भी मिलेगा. जैसे 0 को 0 से माइनस करोगे तो आपको 0 मिलेगा. तो मीन्स अगर आपकी डोमेन इंटीजर्स है तो रेंज भी क्या आएगी, इंटीजर्स. यहाँ पे रिटर्न में कुछ नहीं करना, ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, सिर्फ आपने आंसर देना है कि अगर डोमेन इंटीजर है तो रेंज भी क्या होगी, इंटीजर्स ही होंगी इस रिलेशन में जब आप a माइनस बी करोगे, क्योंकि a माइनस बी को a और b को माइनस करने पर आपको इंटीजर्स ही मिलेंगे. इसके साथ ही आपकी 2.1 एंड 2.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी की कंप्लीट हो गई है. वो मैं आपको असाइनमेंट में दे दूंगी और अपना काम कंप्लीट करके अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ लेना. मुझे लग नहीं रहा वैसे कोई डाउट होगा, सिंपल थ्योरेटिकल चैप्टर है, अभी तो कोई चैप्टर शुरू नहीं हुआ. चैप्टर शुरू होगा हमारा फंक्शन की डेफिनेशन से. ठीक है, टिल देन ये अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लो. रिलेशन की डेफिनेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन, ऑर्डर्ड पेयर, रेंज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर और रेंज ऑफ रिलेशन, डोमेन रेंज ऑफ रिलेशन, डिफरेंस बिटवीन रेंज एंड को डोमेन, ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए. कल हम डेफिनेशन करेंगे फंक्शन की और उससे फंक्शन से हमारा इक्वेशन आना ही आना है पेपर में, तो वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है. वहाँ से थोड़ा सा मैथमेटिक्स हमारा शुरू होगा. अभी तो हम जस्ट एक बेसिक्स पढ़ रहे हैं, सेट पढ़ा, रिलेशन पढ़ा. ठीक है, इसके बाद हम थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स. आई थिंक थर्ड चैप्टर इज कॉम्प्लेक्स नंबर. नो सॉरी स्टूडेंट, थर्ड चैप्टर इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक टू. तो ये हमारा 1-2 दिन में ख़त्म हो जाना है, फंक्शन रह गया. सो अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लो, तब तक अच्छे से रिवाइज कर लो. थैंक यू.